ये देश समझ रहा है क्या हो रहा है। मीडिया में जो ऊंची-ऊंची आवाज में बोला जा रहा है, वो इस देश की आवाज नहीं है। इस देश की आवाज कहीं-कहीं यूट्यूब पे कहीं सुनाई दे जाती है, कभी-कभी आप जैसे डिजिटल स्पेस पे कहीं सुनाई दे जाती है। इस देश की आवाज हमारे सत्ताधीशों को सुनाई नहीं दे रही। मीडिया से आप नाराज लगते हैं? मैं मीडिया से इसलिए नाराज हूं, हर क्षेत्र का एक राजधर्म होता है, एक धर्म होता है। मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूं। मुझे लगता है मैं मेन स्ट्रीम अब गलत बोलता हूं। अब मेन स्ट्रीम की परिभाषा भी बदल गई है। मेन स्ट्रीम अब ये हो गया है। खैर जो भी हो, टेलीविजन मीडिया, प्रिंट मीडिया से मुझे ये बहुत खेद के साथ कहता हूं कि वो अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, कतई नहीं कर रहे हैं। आप मतलब जो सवाल पूछ ले सरकार से, आप सरकार के साथ मिलकर उस पर छीटाकशी करने लग जाएं, उसको नीचा दिखाने लग जाएं, उसको देश विरोधी कह दें, उसको खालिस्तानी कह दें, उसको पाकिस्तानी कह दें, उसको राम विरोधी कह दें। ये मीडिया का काम है क्या? मीडिया का काम है रिपोर्ट करना। इधर की बात भी और उधर की बात भी, और खास तौर पे लोकतंत्र में मीडिया का काम होता है विपक्ष की आवाज को ज्यादा, क्योंकि विपक्ष की आवाज एक तरह से किसी सरकार को गलत करने से रोकती है। मीडिया उस आवाज को और प्रबल करता है। कहां करता हुआ दिख रहा है आपको पिछले 10 साल में? पवन खेड़ा जी, पिछले दिनों फेसबुक पे आपका एक वीडियो आया था और जिस दिन बिल्किस बानो पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और उस वीडियो में आपने एक आरोप लगाया था गंभीर, कितना बड़ा मुद्दा था, इतना बड़ा फैसला हुआ और उस पे कहीं किसी जो टेलीविजन चैनल है उस पे बहस नहीं हुई। क्यों आपने वो बात आशुतोष कही? जी, आप बुरा मत मानिएगा, मैं एक आपकी ही जिंदगी से कुछ बताना चाहता हूँ। निर्भया का जब आंदोलन चल रहा था, आपके कार्यक्रम मैंने देखे थे, किया था आपने। दबाव बनाया था हम पर, हम सरकार में थे, और ऐसा दबाव बनाया कि हमें कड़ा कानून लाना पड़ा। ये होता है मीडिया का काम। निर्भया के वक्त जो मीडिया इतनी अच्छी भूमिका जिसने निभाई हो, बिल्किस के वक्त क्यों नहीं? क्या बदला? क्या धर्म बदला, मजहब बदला, या मीडिया बदल गया, सरकार बदल गई, बदला क्या? मैं ये जानना चाहता हूं। इसका जवाब, माफ कीजिएगा, मुझे नहीं ये सवाल सोने देता। मैंने कभी सोचा नहीं था सपने में कि मैं अपनी जिंदगी में इस देश को इस तरह से, इस देश के मीडिया को बदलते हुए देखूंगा और इस देश की सिविल सोसाइटी को भी बदलते हुए देखूंगा कि अपराधी का धर्म देखा जाएगा, फिर बोला तय किया जाएगा कि वो अपराध है या नहीं है, उसको जेल में रहना चाहिए, बाहर रहना चाहिए। जिसके साथ बलात्कार हुआ उसका भी मजहब देखा जाएगा, फिर हम तय करेंगे कि हम उसकी आवाज उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। ये हम कहां आ गए हैं साहब? मुझे बताइए ना। मैं हताश हो जाता हूं कई बार। आपको लगता है मैं मीडिया के खिलाफ बोल रहा हूं। आशुतोष जी, ये मैं मीडिया के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। ये एक दर्द है जिस मेरे पास जवाब नहीं है इन सवालों का। जब निर्भया हुई थी, आप लोगों ने जब दबाव बनाया था, हम कोई आपसे नफरत नहीं करते थे। हम समझते थे कि हमारी जिम्मेदारियों में हमें कुछ सुधार लाना चाहिए। हम समझते थे कि आप अपना काम कर रहे हैं और बखूबी कर रहे हैं, और आपने किया। आज क्यों नहीं दिखता ये? आज क्यों नहीं सड़क पर अन्ना हजारे आ रहे? क्या कारण नजर आता आपको? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बदला? 10 साल में देश नहीं बदल सकता इतना। मीडिया बदला है, या ऐसी ऐसी एक सरकार आ गई है जिसके सामने लोग डरे हुए हैं। अरे साहब, क्या डर है ये डर की वजह से चुप है। तो चलिए, फिर भी मेरे मन में एक दिलासा है कि जब ये डर खत्म हो जाएगा, जब ये सरकार चली जाएगी, लोग फिर से, जो असली हिंदुस्तान है वो दिखेगा। मैं उम्मीद करता हूं ये सिर्फ भय है और कुछ नहीं। अगर ये भय से ज्यादा कुछ है और देश का मीडिया इस तरह से बदल गया है, तो माफ कीजिएगा, फिर हम और आप कर क्या रहे हैं? हम क्यों कर रहे हैं ये सब? क्यों अपने परिवारों से दूर सुबह से शाम तक संघर्ष करने, केसेस झेलने, जेल जाना, एफआईआर होना, ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? ये देखने के लिए तो नहीं कर रहे होंगे। आपको लगता है डर है या कुछ और भी है? मैं उम्मीद करता हूं डर है, और ये मेरी आखिरी उम्मीद। क्या आपने मीडिया के कुछ लोगों से, संपादकों से, उनके मालिकों से कभी बात करके जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो रहा है? और आशुतोष जी, आप सुनना चाहेंगे क्या जवाब मिलता है? बिल्कुल। साहब, टीआरपी नहीं मिलती। टीआरपी जिस चीज की मिलती है हम वो चलाते हैं। अब मैं कैसे मानूं ये बात? कैसे मैं मान लूं कि इस देश को निर्भया
के बारे में तो देखना पसंद है, बिल्किस के बारे में देखना पसंद नहीं है। मैं कैसे मान लूँ ये? अगर जिस दिन मैं ये मान लूँगा, उस दिन मुझे नहीं लगता राजनीति कर पाऊँगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।